नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से हल्द्वानी शहर से खबर। मैं हूं हृदय कश्यप। इस समय हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमती शांति भट्ट से। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ईमानदार नेता और ऐसे नेता हैं जिन्होंने 15 दिन में जिला पंचायत का चुनाव जीता है। और हल्द्वानी छवि की बात की जाए तो अति उत्तम छवि कही जाती है। तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आज सुबह सुबह एपिसोड नंबर 4 में आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह हमको अवसर प्राप्त हुआ है और हम सहयोग से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैडम, ये सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हो रही है। तो मैडम, अभी जो राम के मंदिर की चर्चा चल रही है और जो राम मंदिर यात्रा निकली, किस तरह आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? देखो, जय श्री राम से हम शुरुआत करेंगे। और क्योंकि राम जी एक हमारे, जिसे कहते हैं हम, आराध्य हैं, हमारे आराध्य हैं। उसके लिए, उस राम जन्मभूमि के लिए हमारे बहुत बलिदान दिए हैं उसके लिए। तो इसमें आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारे आराध्य 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कि हमारे आदरणीय मोदी जी द्वारा इतना बढ़िया काम किया हुआ है। एक उल्लास के साथ हम वहाँ से पूजित कलश के माध्यम से अक्षत आए हुए हैं। तो उसको प्रत्येक घर घर तक हम आज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के आराध्य राम जी हैं। तो इसलिए राम से ही हम जिंदा हैं और राम से ही एक मरना होता है। राम राम सत्य से ही आदमी जाता है। तो इसलिए बहुत उल्लास के साथ है, खुशी के साथ युवा भी और जेंट्स भी, महिलाएं भी घर घर अपनी टोली के साथ, कलश के साथ और रामचंद्र जी के जो वहाँ से पूजित अक्षत आए हुए हैं उसके साथ हम लोग हर नगर नगर में, वार्ड वार्ड में आजकल हमारा ये कार्य चल रहा है बड़ी खुशी के साथ। मैडम, यदि बात की जाए तो अभी पूरे देश में ये 22 जो तारीख आएगी, 22 जनवरी को एक दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि अपने घर घर में 5 दीपक जलाए। तो आप क्या आग्रह कर रहे हैं? बिल्कुल, हम भी ये कर रहे हैं। और हम स्वतः हम अपने इधर, हमारे मंदिर है, हमारे ही 50 वार्ड में मेरा निवास है। तो यह मंदिर है, हमने वहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन रखा हुआ है। अपने गांव से, गली से हम निमंत्रण, अक्षत पत्रक निमंत्रण जो दे रहे हैं, उसके साथ हमने उस दिन का भी आग्रह किया है और सब लोग आए, हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। देखिए, हल्द्वानी शहर से बड़ी खबर आ रही है कि 22 तारीख को सुंदरकांड भी होगा। आप देख रहे हैं, सुंदरकांड होगा और हनुमान जी को याद किया जाएगा, भगवान जी को याद किया जाएगा। क्योंकि भगवान जी भी निकले थे तो उन्होंने पूरी अपनी टीम जैसे बनाई, हम कह सकते भी कह सकते दैट कि कभी इसको, कभी हनुमान जी आए, कभी कोई आए, तब जाके कहीं लंका फतेह हुई थी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 22 जनवरी को किस तरह यहाँ पर हल्द्वानी शहर में यहाँ पर देखिए कथाओं का भगवान को याद किया जाएगा। बिल्कुल, हम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है कि प्रत्येक घरों में 5-5 दीपक जलाना। और दिवाली हम कह रहे हैं कि सबसे, कि मालाओं के साथ, फूल मालाओं के साथ और राम जी के चित्र के साथ 5 बत्ती, क्या जैसे हम एक दिवाली मनाते हैं तो हम दिवाली के तौर पर पूरे जगमगाएंगे अपने अपने आवासों को। इस तरह के हमारा प्रत्येक घरों में जाके आग्रह भी है। मैडम, यदि बात की जाए, आप राजनीति से जुड़े हैं तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते। 2024 में आगामी चुनाव में इस राम मंदिर का क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव पे? देखो, राम जी का तो कुछ वो नहीं है। देखिए, राम जी राम है, वो जो सत्य काम कर रहे हैं तो उसके साथ तो वो है ही। तो उसको क्या है, 2024 आ चुका है, इसमें हम 405 से हमारी सीट आएंगे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि अभी से तैयारियां चल रही हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो यहाँ 400 के पार सीटें यहाँ पर आ रही। क्योंकि माहौल भी देखिए मैडम, ऐसा है कि माहौल भी, हल्द्वानी शहर की बात नहीं की जाए, पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिसको नहीं बजाओ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और कल मैं आपकी यात्रा भी देख रहा था तो उसमें भी ऐसा मैंने पहली बार हल्द्वानी में देखा है कि हर उल्लास, महिलाओं की बात की जाए, महिला मोर्चा की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, सभी उसमें झूम रहे थे। बिल्कुल खुशी से झूम रहे हैं। अपने व्याख्यान ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने राम जी, हमारे उनका प्राण प्रतिष्ठा है। एक खुशी इतनी हो रही है, बच्चे बच्चे को खुशी हो रही है, घर घर में राम जी हैं
और प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में राम जी हैं। तो इसलिए जिसका मन जैसा कर रहा है वैसे झूम रहे हैं, श्री राम श्री राम श्री राम कहते कहते। तो इसलिए जो है सब हंसी खुशी उल्लास के साथ हम पत्रक बांट रहे हैं। मैडम एक दिन एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जो राम के जो सिंगर हैं, हम कह सकते हैं जो गायक हैं, जो राम का भजन गा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उनसे भी बहुत बड़ा हमारे देश में प्रभाव पड़ा है कि जैसे वो कहते हैं राम जी आने वाले हैं, राम आएंगे, वो गाना जो गीत गाते हैं, सिंगरों के लिए आप दो लाना क्या बताएंगे? सिंगरों को भी देखिए, वो भी तो ये सनातन धर्म के ही हैं व्यक्ति, तो उनके अंदर भी तो सनातन धर्म है, तो इसलिए वो भी राम भगवान को मानते हैं। सरस्वती माँ की स्वर उनके अंदर है, तो इसलिए राम के भजनों से वो भी झूम रहे हैं। उनको भी मौका मिल गया है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनको भी इंतजार था, तो उनके लिए भी मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। अपने मुखाग्र से श्री राम जी के भजन गा रहे हैं, तो ये सब बहुत बढ़िया बात है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट जी से, और जो राम यात्रा चल रही है और 22 जनवरी को जो राम का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होनी है, उसके लिए किस तरह तैयारी चल रही है हल्द्वानी शहर में।